नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अब तक फिल्मों में ऐसा देखने को मिलता था कि नई नवेली दुल्हन अपने पति को नम आंखों और भारी मन से जंग के मैदान में भेजती है, लेकिन मनोज पाटिल की पत्नी ने भी कुछ ऐसा ही किया। शादी के महज 3 दिन बाद उन्होंने अपने पति को सरहद पर विदा किया। सेना में होना आसान नहीं। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरती है जब वो अपने जिगर के टुकड़े को देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर भेज रहा हो। उस दुल्हन के बारे में भी सोचिए जिसकी शादी को महज 3 दिन हुए हो, हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं कि अपनी मांग के सिंदूर को भारत मां की रक्षा के लिए उसे विदा करना पड़े। तब आंखें नम होना तो लाजमी है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच पति को विदा करते हुए मनोज की पत्नी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपना सिंदूर भेज रही हूं। महाराष्ट्र के मनोज पाटिल की शादी 3 दिन पहले ही हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात के बीच उसको वापस ड्यूटी पर लौटना पड़ा। ये सोचकर ही उस परिवार की आंखें नम हो गई कि जिसने 3 दिन पहले ही बेटे के सिर पर सहरा बांधा और उसके हाथों में हल्दी लगाई, उसे अब जंग के मैदान में भेजना पड़ रहा है। लेकिन सलाम है उन माता पिता को जिन्होंने एक बार भी कुछ और सोचे बिना अपनी आंखों के तारे को सरहद पर भेज दिया। उस दुल्हन को भी सलाम जिसने शादी के महज 3 दिन बाद अपने पति को भारत माता की सेवा के लिए विदा कर दिया। परिवार जब मनोज को रेलवे स्टेशन छोड़ने पहुंचा तो वे लोग काफी भावुक नजर आए। मनोज की नई नवेली पत्नी की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। अब तक फिल्मों में ऐसा देखने को मिलता था कि नई नवेली दुल्हन अपने पति को नम आंखों और भारी मन से जंग के मैदान में भेजती है, लेकिन मनोज की पत्नी ने भी कुछ ऐसा ही किया। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। तुमच्या घरी सत्यनारायण होता पण मात्र ते ड्युटी जॉईन करता आहे तुमचे पती. मला खूप अभिमान आहे. माझे मिस्टर बॉर्डरवर चालले. आज आमचं सत्यनारायणची पूजा होती, तरी मी त्यांना सपोर्ट करते. जा बुवा असं. देशाचं संरक्षण महत्त्वाचं वाटतंय तुम्हाला? हो, देशासाठी जा बुवा असं. काय सांगणार आहे तुम्ही? काहीच नाही. ठीक आहे.